नमस्कार साथियों। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम अमीर खुसरो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ये क्लास स्पेशली आपके कहने पर लाई गई है, तो प्लीज़ अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 1251 ईस्वी, 1253 ईस्वी, 1255 ईस्वी या 1252 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? आपके पास ऑप्शन है इटावा में, रोहतक में, एटा जिले में या मध्य प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के पटियाली ग्राम में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? एटा जिले के पटियाली ग्राम में। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है अब्दुल रहमान, अबुल हसन, अमीर हसन या अब्दुल मोहम्मद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? अबुल हसन। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के पिता का नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है सैयद अशरफ, सैफुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया या ग्यासुद्दीन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अमीर खुसरो के पिता का नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, सैफुद्दीन मोहम्मद अमीर खुसरो के पिता का नाम था। हमारा अगला प्रश्न है, सैफुद्दीन महमूद अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है इकबाल हसन, ग्यासुद्दीन बिन तुगलक, निजामुद्दीन औलिया या मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, निजामुद्दीन औलिया। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि किसने दी? आपके पास ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि किसने दी? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस काल के कवि माने जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है भक्ति काल, आदिकाल, आधुनिक काल या रीतिकाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, अमीर खुसरो किस काल के कवि माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, आदिकाल के कवि माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर किसी भी प्रश्न पर आपको डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं भी अपने त्रुटि को जो है त्रुटि में सुधार कर सकूं। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो मूलतः किस भाषा के कवि माने जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है अरबी भाषा, उर्दू भाषा, फारसी भाषा या हिंदी भाषा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, अमीर खुसरो मूलतः फारसी भाषा के कवि माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर कुल कितने राजाओं का आरोहण देखा? मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। ये लीजिए, प्रश्न है आपके पास कि अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर कुल कितने राजाओं का आरोहण देखा? आपके पास ऑप्शन है 9, 11, 13 या 14। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर कुल 11 राजाओं का आरोहण देखा था। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल में खुसरो ने अपने काव्य में किस बोली का प्रयोग किया? आपके पास ऑप्शन है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
अभी हमने पढ़ा था कि अमीर खुसरो जो है वो आदिकाल के कवि माने जाते हैं। अब आपको बताना है कि आदिकाल में खुसरो ने अपने काव्य में किस बोली का प्रयोग किया। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है। आपके पास ऑप्शन है 100, 120, 150 या 140। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है, इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। कितनी मानी है विद्वानों ने, 100। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है। आपके पास ऑप्शन है नूह सिफर, खालिक बारी, आईने अकबरी या दो सुखने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है, इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। आईने अकबरी जो है वो अमीर खुसरो की रचना नहीं है। चलिए अब ये बताइए कि किसकी रचना है। बताइए, आईने अकबरी की रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही, अबुल फजल। ठीक है, आईने अकबरी किसकी है, अबुल फजल की रचना है। बाकी ये तीनों रचनाएं जो है वो अमीर खुसरो की है। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का कौन सा ग्रंथ शब्दकोश ग्रंथ कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है नूह सिपर, खालिक बारी, तुगलकनामा, हालात ए कन्हैया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। अमीर खुसरो का कौन सा ग्रंथ शब्दकोश ग्रंथ कहलाता है, इसका चयन करना है आपको। ये चारों ग्रंथ जो है वो किसके हैं, अमीर खुसरो के हैं। आपको बताना है कि शब्दकोश ग्रंथ कौन सा कहलाता है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। खालिक बारी शब्दकोश ग्रंथ है अमीर खुसरो का। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण का वर्णन किया है। प्रश्न को मैं रिपीट कर देती हूँ। निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण का वर्णन किया है। आपके पास ऑप्शन है नूह सिपर, खालिक बारी, तुगलकनामा, खजाइने उल फुतूह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया गया है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, खजाइने उल फुतूह में किया गया है इसका वर्णन। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे। आपके पास ऑप्शन है तूती ए हिंद, तोता ए हिंद, सितारे हिंद या सर हिंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। तूती ए हिंद के नाम से जाने जाते थे अमीर खुसरो। हमारा अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। आपके पास ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, थोड़ा मैं इसको छोटा कर देती हूँ। ठीक है, ये लीजिए। प्रश्न है आपके पास कि किस विद्वान ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। तो आपके पास ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा किसने दी, इसका चयन करना है आपको। जी हाँ, अमीर खुसरो को। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। किसने दी थी ये संज्ञा, तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। हमारा अगला प्रश्न है,
गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रेन भई चौदेस। उपयुक्त पद खुसरो ने कब कहा था? आप जानते हैं कि ये पद जो है वो खुसरो का है। आपको बताना है कि उन्होंने ये पद कब कहा था। आपके पास ऑप्शन है हिंदी फारसी शब्दकोश तैयार होने पर, गुलाम वंश के शासकों से कहा सुनी होने पर, या गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर, या अपने पिता की मृत्यु पर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रेन भई चौदेस। कब कहा था उन्होंने ये पद? शाबाश, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। जब उनके गुरु की डेथ हुई थी, गुरु का नाम क्या था? गुरु निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो उनकी मृत्यु पर ही उन्होंने ये पद कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन सा नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, उनका जन्म एटा जिले के पटियाली ग्राम में हुआ था, वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे, उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछूं। तो आपको बताना है कि कौन सा तथ्य सही नहीं है, उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? नहीं, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए व ध्यान से सुनिए, उसके बाद ही अपना उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, क्या है यहाँ पे? उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछिए, ऐसा कहा था उन्होंने? नहीं, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदवी में पूछो, जिसमें मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पे फारसी भाषा का, फारसी शब्द का यूज किया गया है, जबकि यहाँ पे हिंदवी शब्द होता तो ये तथ्य भी सही होता, लेकिन यहाँ पे फारसी लिखा गया है, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने माना है? आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे माना होगा, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने माना है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। किसने माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। हमारा अगला प्रश्न है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। अमीर खुसरो की उपरोक्त पहली से क्या अभिप्राय है? आप जानते हैं कि यह पहेली जो है वो अमीर खुसरो की है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। आपको बताना है कि इस पहेली से क्या अभिप्राय है। आपके पास ऑप्शन है दीपक, आकाश, कुआं, या सन्यासी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, आकाश इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमारा अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। आपके पास ऑप्शन है अमीर खुसरो, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रवरदाई, या जगनीत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, अमीर खुसरो। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां किस में हैं?
आपके पास ऑप्शन है खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, उर्दू में या अवधी में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप जानते हैं कि अमीर खुसरो ने पहेलियां और मुकरियां खूब लिखी है। आपको बताना है कि किस भाषा में लिखी है उन्होंने। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, खड़ी बोली में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय तोता के नाम से किसे जाना जाता था? आपके पास ऑप्शन है चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिचंद, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारतीय तोता के नाम से किसे जाना जाता था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, अमीर खुसरो को। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? आपके पास ऑप्शन है संस्कृत, रेखता, हिंदवी या हिंदुस्तानी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ओके, प्रश्न को मैं रिपीट कर देती हूँ। प्रश्न है आपके पास, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, हिंदवी शब्द का। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? आपको बताना है कि ये पंक्तियां जो है वो किस कवि की है। आपके पास ऑप्शन है विद्यापति, मैथिली शरण गुप्त, अमीर खुसरो या जयशंकर प्रसाद। पंक्तियां है आपके पास, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, अमीर खुसरो। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? आपके पास ऑप्शन है स्वयंभू, भारतेंदु हरिचंद, अमीर खुसरो या जगनिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, अमीर खुसरो ने। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? आपके पास ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, अलाउद्दीन और हमीर के युद्ध का वर्णन करना या मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, या कोई उद्देश्य नहीं था। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जो अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां हैं उनका क्या उद्देश्य है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। हमारा अगला प्रश्न है, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल पंक्तियों के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन है कणप्पा, सरहप्पा, खुसरो या विद्यापति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये पंक्ति दी गई है आपके पास, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल। बताइए इसके रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, खुसरो। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में किसका जन्मदाता माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है कव्वाली, तराना गायन शैली, सितार वाद्य यंत्र या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में किसका जन्मदाता माना जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, उपयुक्त सभी। ठीक है, कव्वाली का भी जन्मदाता माना जाता है, तरान गायन शैली का भी, और सितार वाद्य यंत्र का भी जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का निधन कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है 1322 ईस्वी, 1324 ईस्वी, 1325 ईस्वी या 1327 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए अमीर खुसरो का निधन कब हुआ था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, 1325 ईस्वी में।
ठीक है। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।